नाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त की सदारत फरमा रहे मोहतरम आज़म नजमी साहब और निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ज़फ़रुल इस्लाम ज़फ़र आज़मी साहब। सबसे पहले तो मैं इस बात की खुशी ज़ाहिर करता हूँ कि बज़्म सफ़न की इस शेरी व अदबी नशिस्त में ये मेरी तीसरी हाज़िरी है और बज़्म सफ़न की इस महफ़िल में पहली बार मैं अपने लफ्ज़ को आवाज़ दे रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है और साथ ही मैं बज़्म सफ़न के तमाम अरकान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इन हज़रात ने पूरा मारूफ में इस बज़्म के क़याम के बारे में सोचा और उसको अमली जामा भी पहनाया, क्योंकि पूरा मारूफ में एक अरसे से इस तरह की बज़्म के क़याम की सख्त ज़रूरत थी कि पूरा मारूफ में कोई इस तरह की बज़्म कायम हो जिसमें पूरा मारूफ के असातिज़ा शोरा की सरपरस्ती में पूरा मारूफ की नई नस्ल, नए लिखने वाले नौआमोज शोरा एक ख़ास तरबियत के साथ उनकी मशक़ सफ़न जारी रहे और वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़्म इस मकसद में कामयाब भी है। इसी वजह से बहुत ही कम अरसे में ये बज़्म क़ुर्ब अतराफ़ की अदबी महफ़िलों में अपनी एक ख़ास जगह बना दी और मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी के पीछे बज़्म के मोतबर व मज़बूत अरकान, सरपरस्त और बाज़ौक़ सामईन का दखल तो है ही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस बज़्म में गुलकार मुतशायरों से पाक खालिस शुअरा की शिरकत इस बज़्म को तक़वियत पहुँचाती है और इससे मज़ीद इसको इस्तेहकाम मिलता है। मैं इसके हवाले से मौलाना हुज़ैफ़ा साहब असजदी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए हम तक तमाम नशिस्तों की वीडियो पहुँचाई और मैंने और इसमें जो है एक बात और है जो ये सफ़ीउल्लाह साहब जी मकाला पेश करते हैं जी हर नशिस्त में उनका एक बहुत अच्छा बहुत ही मकाला, बेहतरीन और बहुत अच्छा मकाला हुआ करता है। हाँ नहीं मकाला भी बहुत अच्छा पेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मैंने बगौर इनको सुना और बहुत पुख्तगी तमाम है। लोगों के अशार और गज़लों को मैंने बगौर सुना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़्म जिस मकसद के लिए बनाई गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बज़्म उस मकसद में कामयाब है और तरक्की की तरफ गामज़न भी है, क्योंकि शायरी कोई आसान काम नहीं है। इसमें दिमागी तवानाई, फ़िक्री तवानाई की बेइंतहा ज़रूरत होती है। किसी ने कहा है कि शायरी खेल नहीं है जिसे लड़का खेले, हमने 55 बरस इस फन में पापड़ गए। इसी तरह मुनव्वराना का एक शेर है कि ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं, मज़ा तो जब है कि फरहाद शेर कहने लगे। तो एक बहुत पेचीदा फ़िक्री अमल का नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों को इसका फ़न दिया और ख़ास तौर से जो नए लिखने वाले हैं, ये बहुत इनके कलाम में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत, लगन और जज्बा मैं देखता हूँ शुरू से कि बहुत दिलचस्पी और मेहनत और लगन और जोश व खरोश मिलता है, क्योंकि शायर मुआशरे का एक हसास तरीन फ़र्द होता है। आम लोगों की नज़र जहाँ तक नहीं पहुँचती या आम लोग जहाँ तक सोच कर बंद कर देते, उनकी सोच जहाँ तक वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। किसी का एक शेर है कि ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, यानी एक आदमी है वो परिंदा पाले हुए बहुत ख्याल करता है, अपने बेटों से भी ज़्यादा उसको अजीज़ रखता है, हर वक्त खिलाने पिलाने में तो लोग बहुत उसको अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा इंसान है, बड़ा दयालु किस्म का है, अपने बेटों से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है। ये आम लोगों का तासुर है, लेकिन एक शायर उसको किस नज़र से देखता है? कहा है कि ध्यान से पंछियों को देते हो दाना पानी, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना।
یہ ایک شاعر ایک ادیب کی نظر ہوتی ہے کہ کس نظریے سے جگتا ہے. کیوں قید میں رکھے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق فطرتاً آزاد ہے. جی بہت جی میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اس بزم کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور اس بزم میں خاص طور سے نئے شعراء نوجوان شعراء جو شرکت کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ ان کے کلام میں مزید پختگی دے اور ان کو مزید آگے بڑھائے. خدا آپ کا ملاقات